सभी पेंशन धारकों एवं कर्मचारियों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप तक पहुंच रहे हैं। अब समय आ गया है बड़े बदलावों का। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले लाखों आदिवासियों के लिए एक प्रतिकूल घोषणा की संभावना है। एक लंबे इंतजार के बाद जो सूखा चला आ रहा था वो अब खत्म हो रहा है। बजट 2026 के न्यूनतम पेंशन राशि में ऐतिहासिक वृद्धि का प्रस्ताव है। वर्तमान में 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की तैयारी चल रही है। ये मात्र एक चित्र नहीं, बल्कि करोड़ों वृद्ध नागरिकों के जीवन में आशा की नई किरण है। 11 साल लंबे अंतराल के बाद सरकार द्वारा ये एक बड़ी शुरुआत की घोषणा की जा रही है। ये समाचार पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको इस प्रस्तावित बदलाव की संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही चर्चा करेंगे बजट से पूर्व और अन्य खबरों पर। बजट 2026 की घोषणा से पूर्व ही पेंशन लेकर सरकार का एक बड़ा उभार जारी हो गया है। अनेक खंड 7 के अनुसार सबसे पहले सरकार के प्रस्ताव में एक बात पसंद करने के बीच में समय सीमा की मंजूरी 2003 से आगे 2031 कर दी गई है। इसका लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिलेगा। ये फैसला सरकार की उस सोच को दर्शाता है जो नागरिकों के दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा कवच को मजबूत बनाना चाहती है। बजट से पहले ही विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और समग्र पेंशन ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी राय में सेवानिवृत्ति सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है और एनपीएस को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कर छूट एवं नीतिगत सुधारों की नितांत आवश्यकता है। आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। मित्रों, जैसे जैसे देश की जनसंख्या वयोवृद्ध हो रही है, सेवानिवृत्ति के पश्चात की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पूर्व में जहां वृद्धावस्था का मुख्य आधार परिवार था, वो व्यवस्था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इस संदर्भ में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बजट 2026 से पहले इस मुद्दे पर चर्चा अत्यंत गहन है। पीवी फिनेटिक के संयुक्त समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरबीर सिंह का मानना है कि अब सेवानिवृत्ति योजना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार सही नीतिगत फैसलों और बेहतर पेंशन तंत्र के माध्यम से आम नागरिकों को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में फिलहाल 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 14 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% है। अनुमानों के मुताबिक 2047 तक ये संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक प्रत्येक 5 भारतीयों में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। श्री सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या का प्रभाव लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद की जीवन शैली पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पारंपरिक निर्भरता का सहारा कमजोर हो रहा है। ऐसे में एक मजबूत एवं विश्वसनीय पेंशन प्रणाली की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। श्री सरबीर सिंह के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। यदि बजट 2026 में नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में निवेशित धनराशि को पूर्णतः कर मुक्त घोषित कर दिया जाए तो ये वेतनभोगी वर्ग के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे लोग दीर्घकाल तक नियमित रूप से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, वैसे वैसे पेंशन योजना को अधिक आकर्षक एवं सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि आरक्षण के बाद लोग आर्थिक मामलों में स्वावलंबी बने रह सकें। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी मौजूदा कर लाभ का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। श्री सिंह इस संदर्भ में सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के स्वयं के कर लाभ को कंपनी के योगदान से पृथक किया जाए। इससे कर्मचारी द्वारा एनपीएस बैंक में जमा की गई राशि एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होगी। आईआर कंपनी द्वारा कोई योगदान दिया जाएगा या ना दिया जाएगा। ये कदम न केवल अधिक लोगों को पेंशन प्रणाली से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के विभिन्न चरणों में भी बचत की निरंतरता को बनाए रखा गया। इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ अवधि में भारत की पेंशन व्यवस्था को विश्व की उत्कृष्ट प्रणालियों के समकक्ष ला देंगे, जहां सेवानिवृत्ति बचत को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे लोगों को भविष्य में एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त होगा। श्री सरबीर सिंह का ये बयान बजट 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसांख्यिकीय को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने पर बल देता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है जो हाल ही में सामने आया है। इसी क्रम में अगली बड़ी खबर बजट 2026 से जुड़ी है। बजट से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा एनईपीएस और पेंशन प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीदें व्यक्त की गई हैं। विशेषज्ञों ने सेवानिवृत्ति सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए कर छूट तथा पेंशन सुधारों की आवश्यकता बताई है। आइए इस पर पुनः विस्तार से चर्चा करते हैं।
दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी आयु के नए पड़ाव में प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर उत्पन्न चिंताएं भी बढ़ रही हैं। पूर्व में जहां वृद्धावस्था का मुख्य आधार परिवार था, वो व्यवस्था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इस संदर्भ में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बजट 2026 से पहले इस मुद्दे पर चर्चा अत्यंत गहन है। पीवी फिनेटिक के संयुक्त समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरबीर सिंह का मानना है कि अब सेवानिवृत्ति योजना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार सही नीतिगत फैसलों और बेहतर पेंशन तंत्र के माध्यम से आम नागरिकों को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में फिलहाल 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 14 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% है। अनुमानों के मुताबिक 2047 तक ये संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक प्रत्येक 5 भारतीयों में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। श्री सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या का प्रभाव लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद की जीवन शैली पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पारंपरिक निर्भरता का सहारा कमजोर हो रहा है। ऐसे में एक मजबूत एवं विश्वसनीय पेंशन प्रणाली की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। श्री सरबीर सिंह के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। यदि बजट 2026 में नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में निवेशित धनराशि को पूर्णतः कर मुक्त घोषित कर दिया जाए, तो ये वेतनभोगी वर्ग के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे लोग दीर्घकाल तक नियमित रूप से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, वैसे वैसे पेंशन योजना को अधिक आकर्षक एवं सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि आरक्षण के बाद लोग आर्थिक मामलों में स्वावलंबी बने रह सकें। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी मौजूदा कर लाभ का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। श्री सिंह इस संदर्भ में सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के स्वयं के कर लाभ को कंपनी के योगदान से पृथक किया जाए। इससे कर्मचारी द्वारा एनपीएस बैंक में जमा की गई राशि एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होगी। आईआर कंपनी द्वारा कोई योगदान दिया जाएगा या ना दिया जाएगा। ये कदम न केवल अधिक लोगों को पेंशन प्रणाली से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के विभिन्न चरणों में भी बचत की निरंतरता को बनाए रखा गया। इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ अवधि में भारत की पेंशन व्यवस्था को विश्व की उत्कृष्ट प्रणालियों के समकक्ष ला देंगे, जहां सेवानिवृत्ति बचत को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे लोगों को भविष्य में एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त होगा। श्री सरबीर सिंह का ये बयान बजट 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसांख्यिकीय को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने पर बल देता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है जो हाल ही में सामने आया है। इसी क्रम में अगली बड़ी खबर बजट 2026 से जुड़ी है। बजट से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा एनईपीएस और पेंशन प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीदें व्यक्त की गई हैं। विशेषज्ञों ने सेवानिवृत्ति सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए कर छूट तथा पेंशन सुधारों की आवश्यकता बताई है। आइए इस पर पुनः विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी आयु के नए पड़ाव में प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर उत्पन्न चिंताएं भी बढ़ रही हैं। पूर्व में जहां वृद्धावस्था का मुख्य आधार परिवार था, वो व्यवस्था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इस संदर्भ में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बजट 2026 से पहले इस मुद्दे पर चर्चा अत्यंत गहन है। पीवी फिनेटिक के संयुक्त समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरबीर सिंह का मानना है कि अब सेवानिवृत्ति योजना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार सही नीतिगत फैसलों और बेहतर पेंशन तंत्र के माध्यम से आम नागरिकों को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में फिलहाल 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 14 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% है। अनुमानों के मुताबिक 2047 तक ये संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक प्रत्येक 5 भारतीयों में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। श्री सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या का प्रभाव लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद की जीवन शैली पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पारंपरिक निर्भरता का सहारा कमजोर हो रहा है। ऐसे में एक मजबूत एवं विश्वसनीय पेंशन प्रणाली की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। श्री सरबीर सिंह के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। यदि बजट 2026 में नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में निवेशित धनराशि को पूर्णतः कर मुक्त घोषित कर दिया जाए, तो ये वेतनभोगी वर्ग के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे लोग दीर्घकाल तक नियमित रूप से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रेरित होंगे।
जैसे जैसे देश की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, वैसे वैसे पेंशन योजना को अधिक आकर्षक एवं सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि आरक्षण के बाद लोग आर्थिक मामलों में स्वावलंबी बने रह सकें। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी मौजूदा कर लाभ का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। श्री सिंह इस संदर्भ में सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के स्वयं के कर लाभ को कंपनी के योगदान से पृथक किया जाए। इससे कर्मचारी द्वारा एनपीएस बैंक में जमा की गई राशि एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होगी। आईआर कंपनी द्वारा कोई योगदान दिया जाएगा या ना दिया जाएगा। ये कदम न केवल अधिक लोगों को पेंशन प्रणाली से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के विभिन्न चरणों में भी बचत की निरंतरता को बनाए रखा गया। इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ अवधि में भारत की पेंशन व्यवस्था को विश्व की उत्कृष्ट प्रणालियों के समकक्ष ला देंगे, जहां सेवानिवृत्ति बचत को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे लोगों को भविष्य में एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त होगा। श्री सरबीर सिंह का ये बयान बजट 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव